ठीक है, तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोनेटेड कंपाउंड का दूसरा कमर्शियल कार्बनिक कंपाउंड जिसका नाम है इथेनोइक एसिड। ठीक है, पहले अपन ने इथेनॉल पढ़ा, केमिकल प्रॉपर्टीज और इसका क्या यूसेज है हमारे लिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है इथेनोइक एसिड। ठीक है, तो सबसे पहले हमें इसके की पॉइंट्स बहुत ज्यादा क्या है जरूर, ठीक है, पहले जान लेते हैं कि इसके बारे में की पॉइंट्स क्या है, उसके बाद हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले इसके जो की पॉइंट्स हैं, इसका जो पहला की पॉइंट है वो है कि जिसका मॉलिक्यूलर जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास में CH3COOH। ठीक है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है वो होता है CH3COOH। ठीक है, और इस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में देखेंगे जो फंक्शनल ग्रुप है वो कौन सा है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक है, और एक मेथिल ग्रुप है। अब जब हम इसका IUPAC नेम जब लिखते हैं या जब इसको हम IUPAC इसकी नेमिंग करते हैं तो कैसे करेंगे, तो बहुत इजी है। देखिए दो कार्बन को आप क्या बोलते हो, ये भी तो कार्बन ना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, दो कार्बन को आप बोलते हो एथ। सिंगल सिंगल बॉन्ड जैसा भी कार्बन के बीच में तो लगाओगे एन, तो उसके बाद में जो पीछे कार्बोक्सिलिक एसिड का जो सफिक्स होता है वो होता है ओइक एसिड। ठीक है, तो आप पीछे लगा दोगे ओइक एसिड। ठीक है, वैसे पोजीशन लिखते हैं पर इसमें वन अपने पोजीशन लिखी नहीं है। तो देखो एक के बाद दूसरा वोवेल आ रहा है तो अपन क्या करेंगे, एक वोवेल को काट देंगे, नाम हो जाएगा इथेनोइक एसिड। ठीक है, उसके बाद आता है इसका जो कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम है, इसका कॉमन नेम मतलब इसका जो साधारण नाम है, इसका जो वैसे हम इसको क्या बुलाते हैं वो है इसका एसिटिक एसिड। ठीक है, दूसरा इसकी जो फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड। ठीक है, जो इसकी फिजिकल स्टेट है वो है लिक्विड। ठीक है, एट रूम टेम्परेचर, ये रूम टेम्परेचर पे क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। दूसरा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो कितना है, 290 केल्विन। ठीक है, और इसको अगर आप डिग्री सेल्सियस में लिखना चाहो तो वो हो जाएगा 17 डिग्री सेल्सियस, तो 273 आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके पास में डिग्री सेल्सियस में इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो मेल्टिंग पॉइंट कितना है, 290, जो कि बहुत कम है। ठीक है, अगर मान लो आपने इसको फ्रीज किया, ठीक है, इसको आपने फ्रीज किया, उसके बाद में जब आप इसको मेल्ट करोगे, सॉलिड से लिक्विड बनाओगे ना, तो आपको मिनिमम इतना टेम्परेचर देना पड़ेगा। फिर अगर आपने उसको बॉयल किया, मतलब इसको आपने क्या किया, उड़ाया, वेपराइज किया। ठीक है, तो जब आप इसको बॉयल करोगे तो मिनिमम आपको इतना टेम्परेचर तो देना ही पड़ेगा। 391 पे क्या होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है वो आएगा और ये जो है उड़ जाएगा। ठीक है, अच्छा 391 है और इसका डिग्री सेल्सियस में कितना आएगा, 118 आएगा। ठीक है, ये नोट कर लो आप ताकि आपके ये काम आ जाए। ठीक है, इसको नोट कर लो। ठीक है, तो क्या देखा हमने इसमें हमने देखा कि इसका जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है वो CH3COOH है, IUPAC नाम इसका इथेनोइक एसिड है, कॉमन नेम या सामान्य नेम इसका एसिटिक एसिड है, फिजिकल स्टेट इसकी लिक्विड है, एट रूम टेम्परेचर पर 25 डिग्री सेल्सियस पे जो हमारा टेम्परेचर होता है रूम टेम्परेचर, उस पे ये क्या रहता है, लिक्विड स्टेट में रहता है। जो मेल्टिंग पॉइंट है वो इसका 290 केल्विन है और इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 391 है, दोनों ही लो है काफी। उसके बाद देखो अब बात आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, ये कैसा दिखता है, क्या टेस्ट है वगैरह वगैरह, हम इसमें क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। ठीक है, तो देखो पहला अपीयरेंस, ये दिखने में कैसा है, ये दिखने में कैसा है मतलब ये किसकी तरह से दिखाई देता है, इसका कलर क्या है। ठीक है, तो देखो इसका जो कलर है वो कलरलेस है। ठीक है, इसका जो कलर क्या है, कलरलेस लिक्विड है और ये जैसे कैसे ये कैसे दिखता है, पानी की तरह, जस्ट लाइक वाटर। ठीक है, दूसरा अब इसका ऑर्डर देखो, इसका जो स्मेल देखो, ये बहुत ज्यादा क्या है, इसकी स्मेल जो है पंजेंट है। एक बार क्या हुआ कि मैं भी लैब में जब गया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने जो है इसकी बॉटल खोली और एकदम से सूंघ ली, तो मेरे को नाक में चढ़ गई इसकी स्मेल। तो बहुत ज्यादा पंजेंट होती है, बहुत ज्यादा जो है वो ऐसी स्मेल है दूसरी बार इंसान नहीं सूंघ सकता। ठीक है, जस्ट लाइक विनेगर, इसका हमारे घरों में यूज होता है। ठीक है, अच्छा इसका जो टेस्ट होता है, पता है ये एसिड है तो इसका टेस्ट क्या आएगा, ये एक सॉल्ट टेस्ट का होगा, मतलब खट्टा होगा। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फोर्थ प्रॉपर्टी की जो कि है सॉल्युबिलिटी। अब आपको पता है कि ये जो है हाईली सॉल्युबल होता है,
पानी के अंदर, ठीक है। किसी भी प्रोपोर्शन में आप इसको ऐड कर दो तो ये क्या होगा, सॉल्युबिलिटी शो करवाएगा। अब साथ ही साथ और भी ये क्या करता है, सॉल्युबल होता है कुछ ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में, जैसे कि अल्कोहल, ईथर, ठीक है। सॉरी, इनमें भी क्या करता है, ये अपनी सॉल्युबिलिटी शो करता है। मिसेबल मतलब है ना, कि घुलने वाला, ठीक है, मिश्रण बनाने वाला, इनके साथ मिलके सॉल्यूशन बनाएगा, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आता है हमारे पास में, अब इसका देखो नेचर कैसा है, कोरोसिव। नेचर क्या है, कोरोसिव नेचर का है, ठीक है। कोरोसिव का मतलब क्या है कि ये किसी को गला भी सकता है ना, कोरोड कर सकता है। अगर मान लो कि हमारे पास में कंसंट्रेटेड एसिड है, कंसंट्रेटेड का मतलब है जिसके अंदर 100% क्या है, एसिड हो, और जो पानी है वो कम हो, 100% एसिड हो, उसको अपन क्या बोलेंगे, उसको अपन क्या बोलेंगे, कंसंट्रेटेड एसिड, जिसमें पानी कम हो और एसिड ज्यादा हो। तो अगर मैं बात करूं जो प्योर एसिटिक एसिड है, जो कंसंट्रेटेड एसिटिक एसिड है, अगर ये किसी के ऊपर गिर जाए, है ना, तो ये क्या कर सकता है, उसकी स्किन को बर्न भी कर सकता है, जला भी सकता है, कोरोसिव नेचर का है। अच्छा, आगे देखो एक टर्म आती है वैसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, में आगे बता दूंगा इसका क्या है, अभी आएगी देखना, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। नेक्स्ट आता है इसकी सिक्स्थ प्रॉपर्टी, एसिडिटी, ठीक है। अब ये जो जो एसिड है ये कौन सा है, ये वीक एसिड है, ठीक है। ये वीक एसिड है क्योंकि आपको पता है कि जो इसके आयंस है वो कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं होते हैं वाटर में, ठीक है। तो आप देखोगे कि जो इसके आयंस है, ठीक है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट नहीं हो पाते हैं, ठीक है। पानी के अंदर H+ हो जाता है और एसिटेट आयन भी बना लेता है। जैसे मान लो कि अपने पास में CH3 था और COOH, जब इसको आप पानी में डालोगे तो H अलग निकल जाएगा, H+ और ये बनेगा हमारे पास में एसिटेट, ठीक है। ऐसे प्लस माइनस अलग हो जाएंगे, तो कंप्लीटली जो है H+ आयन जो है वो कंप्लीटली डिसोशिएट यहाँ पे नहीं हो पाते, तो यहाँ पे जो एसिड हो जाता है वो क्या हो जाता है, वीक हो जाता है, ठीक है। उसके बाद देखो, उसके बाद आता है एक टर्म आती है ग्लेशियल एसिटिक एसिड। देखो ग्लेशियल का मतलब होता है वैसे बर्फ, है ना, सॉलिड मैटर है, ठीक है। अब आपको पता है कि ये जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होता है ये कैसे बनता है, देखो जब आप एसिटिक एसिड मतलब प्योर एसिटिक एसिड लेते हो जिसमें कोई भी क्या है, पानी की मात्रा नहीं है, ठीक है। अगर व्हेन प्योर एसिटिक एसिड इज फ्रीज इन फॉर्म ऑफ कलरलेस आइस लाइक सॉलिड, सो इट इज कॉल्ड ग्लेशियल एसिटिक एसिड। मान लो कि आपके पास में एसिटिक एसिड है, ठीक है, आपके पास में क्या है, एसिटिक एसिड है, और आपने क्या किया, इसको फ्रीज किया, आपने क्या किया, फ्रीज किया, मान लो 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे, या फिर मान लो कि आपने इसको 10 डिग्री सेंटीग्रेड पे क्या किया, फ्रीज किया। तो अगर जब ये फ्रीज हो जाएगा तो ये बन जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास में ग्लेशियल एसिटिक एसिड। अब क्या करेंगे कि इसके अंदर जो वाटर होगा, क्योंकि वाटर का तो क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो होता है 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है ना, पानी तो 0 डिग्री पे क्या हो जाता है, बर्फ बन जाता है, ठीक है। 0 डिग्री पे क्या हो जाएगा, पानी तो बन जाएगा बर्फ। इससे पहले क्या होगा कि ये जो 12 डिग्री पे हमने इसको क्या किया, ठंडा किया, फ्रीज किया, ठीक है। तो जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा उसमें से क्या करेंगे, अपन पानी निकाल देंगे, बचा कुचा जो होगा वो एसिटिक एसिड होगा, तो अपन इसको नाम दे देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो क्या नाम दे देंगे अपन इसको, ग्लेशियल एसिटिक एसिड, ठीक है, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। या आप यूं समझिए कि जो प्योर एसिटिक एसिड होता है जिसमें कोई पानी नहीं है, प्योर एसिटिक एसिड होता है, प्योर है विथ, जिसमें प्योर एसिटिक एसिड मतलब जिसमें 100% एसिड हो और पानी जो है वो 0% हो, ठीक है, विथ नो वाटर, ठीक है, विथ नो वाटर, विथ नो वाटर, ठीक है, विथ 0 वाटर या नो वाटर, तो उसको अपन क्या कह देते हैं, ग्लेशियल एसिटिक क्या कह देते हैं, ठीक है, जमा हुआ एसिड, ठीक है। इसमें से अपन क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे, बाहर निकाल देंगे, जो बचेगा, जो बचा कुछ हमारा ग्लेशियल एसिटिक एसिड होगा, ठीक है। तो ये कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। ठीक है, तो हमने क्या किया, एसिटिक एसिड को क्या किया, कम टेम्परेचर पे क्या किया, फ्रीज किया, 12 डिग्री सेंटीग्रेड पे फ्रीज किया, और इसके अंदर जो पानी था तो वो तो रह गया। अब जो बचा कुचा जो ग्लेशियल एसिटिक एसिड है उसके अंदर से हमने जो पानी निकाला है,
ठीक है। और जो बचा कुचा जो एसिटिक एसिड होगा उसको हम नाम दे देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड, जिसके अंदर से हमने पानी पूरा हटा दिया है। और बचा कुचा जो प्योर एसिटिक एसिड होगा वो क्या कहलाएगा हमारे साथ में, ग्लेशियल एसिटिक एसिड। ठीक है, पानी नहीं है इसके अंदर, ये ध्यान रखना। इसके अंदर जो वाटर है ना वो हमने क्या किया, रिमूव किया, पानी निकाल दिया है। ठीक है, ठीक है, पानी निकाल दिया हमने इसमें से। तो बचा कुचा जो एसिटिक एसिड होगा वो ग्लेशियल फॉर्म में होगा, उसको नाम देंगे ग्लेशियल एसिटिक एसिड। उसके बाद में देखो इसकी आती है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी मैंने एनसीईआरटी वाली उठाई है। ठीक है, तो देखते हैं अपन। पहला है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है कि एस्टर बनता है। अब एस्टर कैसे बनेगा कि जब आपके पास में इथेनोइक एसिड और इथेनॉल होगा, जब आप इन दोनों को क्या करोगे, आपस में रिएक्ट कराओगे, तो रिएक्ट करवाने से हमें क्या बॉन्ड क्या मिलेगा, एस्टर बनेगा प्लस वाटर हमें मिलेगा। ठीक है, तो आपके पास में क्या है, इथेनोइक एसिड है और इथेनॉल है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस रिएक्शन के अंदर कैटलिस्ट को ऐड करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कैटलिस्ट को ऐड करना पड़ेगा। और कैटलिस्ट का नाम हो गया H2SO4, एसिड कैटलिस्ट है जिसका नाम क्या हो गया, H2SO4, सल्फ्यूरिक एसिड है ये। ठीक है, और इसमें से क्या करेगा ये एसिड, ये एसिड कैटलिस्ट क्या करेगा, इस रिएक्शन को क्या करेगा, फॉरवर्ड करेगा और इसमें से पानी को क्या करेगा, बाहर निकाल देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पे दिखा रखा है कि जो वाटर मॉलिक्यूल है वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। ठीक है, और बना लेगा अपने पास में एस्टर, बच्चे जो लास्ट में बनेगा वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है, तो एस्टर जो है उसकी कुछ संरचना जो है वो स्ट्रक्चर वो जो है वो कुछ ऐसी होती है। ठीक है, सी डबल बॉन्ड ओ और एक सिंगल बॉन्ड ओ के साथ। ठीक है, तो ये देखो हमारे पास में ये जो बॉन्ड ये जो हमारे पास में जो बना है ये क्या बना है, ये बना है एस्टर। ठीक है, आगे देखो ये है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब इसमें जो एस्टर बना है वो क्या काम आता है, तो देखो जो हमारे पास में यहाँ पे एस्टर बना है इसकी जो स्मेल होती है वो स्वीट स्मेलिंग होती है, बड़ी मीठी होती है। ठीक है, स्वाद में और सूंघने में भी क्या होती है, बड़ी ये क्या होती है, मीठी होती है। ठीक है, स्वीट होती है, स्वीट नेचर की होती है, ये स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंस है। और इसका यूज कहाँ का आता है, हमारे परफ्यूम में। ठीक है, जितने भी डिओड्रेंट्स है जो परफ्यूम्स है उनमें काम आता है। और ये फ्लेवरिंग एजेंट है, आपको मैंने बताया ना कि इसका जो टेस्ट है वो स्वीट है, मीठा है। तो स्वाद अनुसार जो है फूड प्रोडक्ट्स में जैसे कि आपके पास फ्रूटी वगैरह जो आती है उसमें एस्टर मिला होता है। ठीक है, बड़ा स्वीट टेस्ट होता है इसका। तो फूड प्रोडक्ट जितने भी आते हैं आपके, इसमें एस्टर होता है। क्यों, क्योंकि वो एक स्मेलिंग देता है सब्सटेंस, कौन सी देता है, स्वीट टाइप की। ठीक है, कौन सी देता है, स्वीट टाइप की। है कि जब हम रिएक्शन करवाते हैं एस्टर की बेस के साथ में, तो ये एक सपोनिफिकेशन रिएक्शन है जिसमें आपका क्या होता है, सोप की प्रिपरेशन, मतलब जब हम सोप बनाते हैं तो हम इस रिएक्शन का यूज करते हैं, सपोनिफिकेशन रिएक्शन। तो ये हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है। तो ये हमारी सेकंड केमिकल प्रॉपर्टी है। तो देखो इसमें क्या होता है, तो जब हम एस्टर के साथ हम बेस को क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, तो हमारे पास क्या मिलता है, हमें सोडियम इथेनोएट प्लस इथेनॉल मिलता है। ठीक है, अब बेस कौन सा है, पानी में डिसॉल्व हो सके, कौन सा है जो पानी में डिसॉल्व हो सके, जो एल्कलाई होता है, जो एल्कलाई मतलब जो ऐसे बेसिस जो पानी में डिसॉल्व होते हैं। जस्ट एग्जांपल अगर लेते हैं NaOH, KOH ये वाले। ठीक है, तो ये पानी में क्या होते हैं, डिसॉल्व होते हैं, ये एल्कलाइन नेचर के होते हैं। ठीक है, ये बेस होते हैं जो पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि हर बेस तो क्या होता है, पानी में डिसॉल्व नहीं होता, जो होता है उसको क्या बोल देते हैं, एल्कलाई बोल देते हैं। तो आपने क्या किया, एस्टर के साथ में क्या किया, बेस का रिएक्शन करवाया, ये वर्ड इक्वेशन लिखी हुई है। फिर इसके बाद में अपन एग्जांपल लेके चलते हैं। फिर इसके बाद में आपने क्या किया, हीट किया और सोडियम इथेनोएट बनाया और प्लस इथेनॉल बनाया। ठीक है, तो जो सोडियम इथेनोएट है इसकी स्ट्रक्चर हम देखते हैं इसमें। तो देखो, ठीक है, इसमें हाँ, तो देखो आपने बनाया एस्टर। ठीक है, आपने बनाया एस्टर। ठीक है, देखो ऐसे। ठीक है, ये आपके पास में एस्टर हो गया और फिर आपने क्या किया, इसमें रिएक्शन करवाई सोडियम की, ये बेस है। ठीक है, ठीक है, NaOH की। ठीक है, तो क्या बना आपके पास में, क्या बना आपके पास में, आपने इसको फिर हीट किया तो क्या बना आपके पास में, आप देखो। हाँ, इसमें से इथेनॉल बाहर निकल जाएगा। ठीक है, तो देखो CH3 CH2OH, देखो इसमें से इथेनॉल को बाहर निकालो, ये लो बाहर निकाल दिया। ठीक है, ये इथेनॉल को मैंने बाहर निकाल दिया, क्या बचा पीछे, सोडियम इथेनोएट बना, CH3 C डबल बॉन्ड ONA। ठीक है, ONA बना, Na प्लस O नेगेटिव। ठीक है,
प्लस हमारे पास में क्या बना, इथेनॉल बना, CH3CH2OH बना, ये हमारे पास में क्या बना, सोडियम इथेनोएट, सोडियम इथेनोएट क्या बना, सोडियम इथेनोएट, ठीक है। और ये हमारे पास में क्या बना, इथेनॉल बना, ये हमारे पास में क्या बना, इथेनॉल बना, ठीक है ना। तो वापस हमने एस्टर से इथेनॉल बना दिया। कैसे बनाया, हमने क्या किया, इसके अंदर क्या मिलाया हमने, ये हमें बेस मिला है, ये हमने क्या मिला है, ये हमने बेस मिला है। ये कौन सा बेस है, ये वो बेस है जो पानी में क्या होते हैं, डिजोल्व होते हैं, अल्कलाई, ठीक है। फिर हमने क्या किया, रिएक्शन में हीट दी, जब हीट दी तो क्या बना हमारे पास, सोडियम इथेनोएट, इसका जो नाम हो जाता है वो एक और हो जाता है सोडियम एसीटेट भी बोलते हैं इसको, सोडियम एसीटेट, ठीक है, एसीटेट बोलते हैं, ठीक है। तो हमारे पास में जो ना सोडियम कंपाउंड बना, मतलब जो हमारे पास में सोडियम जो सॉल्ट्स बने हैं, देखो क्योंकि सॉल्ट क्या होता है, आयनिक कंपाउंड होता है, देखो हमारे पास में क्या बना, नेगेटिव पॉजिटिव, मतलब ये एक आयनिक कंपाउंड है, ये हमारे पास में एक आयनिक कंपाउंड है। यहाँ पे हमारी जो सोप की प्रिपरेशन है वो हम यूज में लेते हैं जब हम सोप बनाते हैं, रिएक्शन का नाम है सपोनिफिकेशन रिएक्शन, ठीक है। ये एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा होता है ना, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन का जस्ट उल्टा कर दो आप। नेक्स्ट देखो, रिएक्शन विद कार्बोनेट, ठीक है। तो देखो पहले सबसे पहले जो रिएक्शन ऑफ कार्बोनेट है वो कैसी है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। अच्छा ठीक है, नोट डाउन कर लिया होगा आपने। चलो, आपको पता है कि जब हम किसकी रिएक्शन करवाएंगे, इथेनॉइक एसिड की करवाएंगे, आपको मैंने बताया ना, जब हम रिएक्शन करवाएंगे इथेनॉइक एसिड की, किसके साथ में करवाएंगे, कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में। तो देखो आपने मेटल एंड नॉन मेटल में पढ़ा होगा कि जो ये कार्बोनेट होते हैं ये किस नेचर के होते हैं, बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है। क्यों होते हैं बेसिक नेचर के, क्योंकि आप इनको क्या करो, वापस इनको वाटर के साथ रिएक्ट करवाओ, ठीक है, वाटर के साथ इनका रिएक्शन करवाओ, ठीक है। तो ये क्या शो करेंगे, बेसिक नेचर शो करेंगे, ठीक है। ये वैसे बेसिक नेचर के होते हैं, ठीक है, बेसिक नेचर के होते हैं। तो आपको एसिड के साथ में अगर बेस मिलेगा तो क्या बनेगा, सॉल्ट वाटर, और एक चीज और निकलती है इसमें, CO2 गैस में निकलती है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको आपको अच्छे से याद करनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ठीक है। तो इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है, इनका नेचर क्या होता है, बेसिक होता है, ठीक है। अच्छा, तो जब हम इसकी रिएक्शन करवाते हैं किसके साथ में, इथेनॉइक एसिड के साथ में, देखो ये मेरे पास में क्या है, इथेनॉइक एसिड है, और ये मेरे पास में क्या है, सोडियम कार्बोनेट या कार्बोनेट है, ठीक है। तो जब मैंने इसकी रिएक्शन करवाई तो मुझे क्या मिला, यहाँ पे सोडियम एसिटेट मिला, ठीक है, वापस वही मिल गया मुझे तो, और प्लस हमें वाटर मिला है और CO2 गैस यहाँ पे रिलीज हुई है। तो यहाँ पे ये आप क्या देख सकते हो, ये सॉल्ट है हमारे पास में, ठीक है, ये सॉल्ट है हमारे पास में, ठीक है, जो कि क्या होता है, एक आयनिक कंपाउंड होता है, और ये हमारे पास में वाटर रिलीज हुआ, और यहाँ पे जो रिएक्शन में जो गैस निकली है वो कौन सी गैस है, CO2 गैस है। यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है कि जब आप इसकी रिएक्शन करवाते हो तो कौन सी गैस निकलती है, तो आपको याद रखना है यहाँ पे गैस निकलती है CO2 गैस, ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, ठीक है। बाकी तो सेम है, यहाँ तक तो सेम है, बट आपको याद रखनी है कि यहाँ पे CO2 गैस भी रिलीज होती है, ठीक है। उसके बाद देखो यूजेस, अब यूजेस तो वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, तो मैंने आपको ऐसे ही बता रखा है इस यूजेस के बारे में, ताकि आपको थोड़ा आइडिया मिले कि यूजेस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि एप्लीकेशंस कभी कभार पूछी जाती है कि इसके कहाँ का यूजेस हमारे इंडस्ट्रीज के अंदर, कहाँ का जो है कमर्शियल यूज होते हैं इसके। तो देखो, जो फूड इंडस्ट्री होती है जिसमें सबसे ज्यादा कॉमन यूज में आता है एसिटिक एसिड, किस फॉर्म में आता है, ये विनेगर के फॉर्म में आता है। अब विनेगर किसे कहते हैं, कि पानी के अंदर जो 5 to 8% सॉल्यूशन होता है एसिटिक एसिड का, उसको अपन क्या बोलते हैं, विनेगर बोलते हैं। मतलब जो 5 से 8% सॉल्यूशन होता है पानी के अंदर, ठीक है, 5 से 8% सॉल्यूशन किसका होता है पानी के अंदर एसिटिक एसिड का, उसको अपन क्या बोलते हैं,
विनेगर बोलते हैं, मतलब पानी ज्यादा एसिड कम, तो 1 वीक ये, ठीक है, डाइल्यूट फॉर्म में जाता है ये। अच्छा, इट इज वाइडली यूज्ड इन कॉन्डिमेंट्स, फ्लेवरिंग एजेंट एंड प्रिजर्वेशन इन फूड। जो इसका यूज होता है सबसे ज्यादा वो कहाँ कहाँ होता है मैं देख चुका हूँ अभी, और आप भी देखो, कॉन्डिमेंट्स, मसालों में, ठीक है, जैसे हम डालते ना चाउमीन के अंदर इसको, तो मसाले के रूप में हम इसको डालते हैं तो क्या आता है, एक स्वाद आता है। दूसरा फ्लेवरिंग एजेंट, स्वाद अनुसार हम इसको यूज करते हैं, ठीक है, सिरका है इसका नाम, विनेगर का। और प्रिजर्वेशन इन फूड, मतलब फूड को जो है बचाए रखने के लिए हम इसको क्या करते हैं, स्टोर करने के लिए फूड को, तो इसमें हम क्या डाल देते हैं फूड के अंदर, ये डाल देते हैं, ताकि हमारा जो जैसे अचार है, पिकल है, तो वो हमारा खराब नहीं होता, ठीक है, ताकि हम क्या करें उसको लॉन्ग टाइम तक प्रिजर्व कर सके, ठीक है। यही था इस टॉपिक के अंदर जो हमारा इथेनॉइक एसिड है, और इसमें हमने सारी चीजें कवर कर ली। तो ये आपके लिए एक कंप्लीट टॉपिक के ऊपर सेशन है, ठीक है। इससे ऊपर कोई क्वेश्चन आने वाला नहीं है, बस एक ही क्वेश्चन आता है कि वो जो इथेनॉइक एसिड है, इसमें 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ग्लेशियल एसिटिक एसिड और एक रिएक्शन होती है कार्बोनेट के साथ में, तो कौन सी गैस निकलती है। 2 ही क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से करना। और इस स्लाइड के अंदर जो भी आप, एक चीज मैंने नहीं डाली है, वो है प्रिपरेशन, वो है प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन जो है मुझे बता देना आप, ताकि मैं इसके अंदर इंक्लूड कर दूं। वैसे आपके एनसीईआरटी में तो ठीक है। थैंक यू सो मच।